नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लास में स्वागत है। मैं अंकित। जैसा कि हम पिछले जो 5 वीडियो अपलोड हुए, उसमें हम सूफी काव्य धारा और उसके बाद राम काव्य धारा से संबंधित 25 प्रश्न हमने देखे थे, ठीक है? उसी में हम अब 26 से लेकर 50 पीवाईक्यू हम देखेंगे, जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे, और हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों का महत्व क्या है, या फिर राम भक्ति धारा में जैसे कि तुलसीदास जी है, ठीक है, अग्रदास जी है, इनका क्या-क्या महत्व है, और लगातार इन्हीं के संदर्भ में प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, और इनकी रचनाओं के बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 25वां प्रश्न है कि भक्तमाल की रचना किसने की? देखिए, हमें जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है कि वल्लभाचार्य, हरिराय, गोकुलनाथ और नाभादास, ठीक है? तो वल्लभाचार्य तो कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है? और गोकुलनाथ भी कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। तो नाभादास जी जो है, वो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। तो भक्तमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तिकालीन कवियों के स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है? अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है, और इनकी नाभादास की जो अन्य रचनाएं मिलती है, जैसे कि भक्तमाल, अष्टायाम और राम भक्ति संबंधित स्फुट पद। तो ये अष्टयाम है, ये गद्य एवं पद्य में मिलती है, गद्य एवं पद्य में, ठीक है? तो देखिए, अन्य जैसे कि वल्लभाचार्य की हम रचनाएं देखें तो यमुनाष्टक, बाल बोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल और भक्ति वर्धिनी। अब जो ये वल्लभाचार्य की जो बहुत सी रचनाएं दे रखी है, उसमें से यमुनाष्टक और सिद्धांत रहस्य ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, आपको सुमेलित देकर भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में सुमेलित रचना है या नहीं। तो वल्लभाचार्य की जो यमुनाष्टक और सिद्धांत रहस्य है, ये प्रश्न लगातार, जैसे कि डीएसएसबी है, यूपी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या यूजी नेट की जो परीक्षा है, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते रहे, ठीक। इस प्रकार देखिए, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अब गोकुलनाथ जी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वार्ता साहित्य की रचनाकार कौन है? तो ये जो विठलनाथ है, उनके शिष्य थे, ठीक है? तो इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता लिखी। जो 84 वैष्णव की वार्ता है, वो ये वल्लभाचार्य से संबंधित है, और 252 वैष्णव की वार्ता ये विठलनाथ, ठीक है? तो इससे इससे ये एक संदर्भ और निकलता है कि अष्टचाप के जो कवि है, ठीक है, उसमें 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विठलनाथ के, ठीक है? तो जो जैसे कि कुंभन दास से लेकर सूरदास और अंत के जो कवि है नंददास जी, तो इनको आपको अष्टचाप के संबंधित जो कवि है, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टचाप में वल्लभाचार्य के शिष्य है या फिर विठलनाथ के शिष्य है? तो ये जो प्रश्न है, या फिर आप अष्टचाप के कवियों के बारे में हम जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो पीवाईक्यू लेके आएंगे, उसमें हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उनमें अष्टचाप की स्थापना से संबंधित भी, वल्लभाचार्य से संबंधित भी, और विठलनाथ से संबंधित भी हम अच्छे तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब देखिए, छब्बीसवा छब्बीसवा प्रश्न है कि भक्तमाल, देखो ये भी लगातार, ये दो प्रश्न एक साथ रखने का महत्व ये है कि जैसे कि ये देखो, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि ये भक्तमाल की रचना के या रचयिता के बारे में आपको हमें सबको पता होता है, मगर कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जो एकदम उनका स्तर तो निम्न है, मगर रचनाकार का जो महत्व है उसके संदर्भ में भी पूछे जाते रहे, ठीक है? तो यही है कि अष्टयाम, नावादास ने इसकी रचना की, और अष्टयाम, ठीक है? अब देखिए, 27वां प्रश्न, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ठीक है, तो तुलसीदास जी का जो संबंध है, ये रामाज्ञ प्रश्नावली से है, ठीक है? रामाज्ञ जो प्रश्नावली है, उसका संबंध ज्योतिष शास्त्र से है, ठीक है? इसको दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास की रचना रामाज्ञ प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है, और गोस्वामी जो तुलसीदास जी का जो जन्म है, वो 1532 ईस्वी में और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो प्रिय कवि है, वो तुलसीदास जी है, ठीक है? सबसे ज्यादा उन्होंने तुलसीदास जी को अपने हिंदी साहित्य में स्थान दिया, उसके बाद सूरदास जी को, ठीक है? और सबसे कम जो स्थान दिया, वो कबीर को दिया है। और कबीर को उभारने वाले, या फिर आप कह सकते हैं कि कबीर को हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान या आलोचनात्मक रूप से जो अपना स्थान दिलाने वाले में, कवियों में या फिर आलोचकों में सबसे प्रमुख नाम है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ठीक है? तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और इनकी मृत्यु 1623 में हुई, ठीक है? इनकी जो रचना है रामलल्ला नसु, संस्कारों पर स्त्री गीत तथा शोहर, या भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। शोहर का यहाँ तात्पर्य ये है कि विवाह के समय या फिर अनुष्ठानों के समय जो जो गीत गाए जाते हैं, उनका संबंध शोहर से है, ठीक है? तो ये स्त्री गीत अर्थात शोहर भगवान राम के जन्म से संबंधित है। इनकी जो जानकी मंगल है, वो भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन दिया गया है। और हनुमान बाबू,
बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई। अब देखिए जो हनुमान बाहुक है, ये हनुमान बाहुक का संबंध हम कवितावली से भी देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ जैसे कि शिव सिंह सेगर है, रामचंद्र शुक्ल है और जॉर्ज गिरीसन है, इन्होंने जो महत्वपूर्ण आलोचक है, उन्होंने हनुमान बाहुक और कवितावली को एक रचना माना है। अर्थात जहां से कवितावली खत्म होती है वहां से हनुमान बाहुक बाहुक शुरू होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किन दो रचनाओं को, जो तुलसीदास जी की दो रचना है, उनको मर्ज करके या फिर सम्मिलित करके कौन सी रचना का निर्माण किया। तो ये कवितावली या हनुमान बाहुक से संबंधित है। ठीक है, हनुमान बाहुक का संबंध किससे? तुलसीदास ने अपने पीड़ा रोग यानी बाहु रोग को खत्म करने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। अब देखिए 28वां प्रश्न है कि तुलसीदास किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है। ठीक है, तो इसका संबंध वैराग्य संपत्ति से है। ठीक है, तुलसीदास की रचना वैराग्य संपत्ति में संतों एवं महंतों के लक्ष्य वर्णित है। तुलसीदास की जो रचना वैराग्य संपत्ति है, ये संतों और महंतों के संबंध में। तो देखिए तुलसीदास जी जो राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण जो कवि है, उनका एक अन्य बिंदु या फिर आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु ये भी निकलता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाएं मानी है। ठीक है, अब ये जो 12 रचनाएं हैं, इन 12 रचनाओं से इनका संबंध ये है कि इनके अंदर क्या विवरण दे रखा है। जैसे कि रामचरितमानस है, ये वैराग्य संपत्ति है, चांद की मंगल है, पार्वती मंगल है, रामा की प्रश्नावली है, इनके अंदर अंदर जो विवरण दे रखा है वो भी आपको याद होना चाहिए या फिर आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण 3 या 4 रचनाओं को देखकर उनके अंदर कौन कौन से विवरण दिए गए, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब देखिए 29वां प्रश्न हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, तो साकेत साकेत तुलसीदास की नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसका जो रचना काल है वो 1931 है। ठीक है, और रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली है तुलसीदास जी की रचना है। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं कौन सी है, जैसे कि जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार और मेघनादवत। अब देखिए जो भारत भारती जो रचना है, इसी के कारण 1936 में महात्मा गांधी ने इन्हें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा, तो मैथिली शरण गुप्त को कौन सी रचना के कारण? भारत भारती। ठीक है, अब ये जो मैथिली शरण गुप्त जी है, ये द्विवेदी काल के कवि है। ठीक है, इन्हें युग वैतालिक से भी नवाजा गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हें युग वैतालिक की उपाधि दी गई है। ठीक है? अब देखिए तुलसीदास जी की जो रचना है वो रामचरितमानस, कवितावली एवं गीतावली है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। ठीक है, अब स्वामी अग्रदास जी का जो संबंध है वो अग्रदास जी का संबंध किस शाखा से? तो इनका संबंध राम भक्ति शाखा से। ठीक है, अब ये एक और प्रश्न है कि 12वें रामायण के नामकरण का आधार क्या है? तो 12वें रामायण के नामकरण का आधार 12वें छंद है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रमुख 12वें छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 12वें रामायण के नामकरण का आधार 12वें छंद है। 12वें छंद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, जिसमें प्रथम जो चरण है यानी प्रथम पंक्ति में 12-12 मात्राएं और प्रथम और तृतीय, जैसे कि प्रथम, अब देखिए पहले ये प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय, ये तृतीय और चतुर्थ। अब 4 चरण होते हैं 12वें छंद में। इसमें प्रथम में क्या है कि प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ उसमें 7-7 है। ठीक है, अर्थात जो विषम है, विषम में 12-12 और जो सम है उसमें 7-7। ठीक है, तो ये 12वें छंद की विशेषता होती है। अब विशेषता में 12वें को अवधि भाषा का निजी छंद कहा जाता है। अवधि भाषा का निजी छंद इसको कहता है 12वें छंद को। ठीक है, अब देखिए 31वां प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो इसका संबंध तुलसीदास जी से है। ठीक है, इनको जातीय कवि कहा जाता है। ये फिर वापस देखिए तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। इसी प्रकार सूर और नंददास की जो रची है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। सूर की रचना सूर सागर, सूरदास की अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय और नंददास, ये नंददास जी की अष्टयाम जो है नवादास की है। ठीक है, तो ये रास पंचाध्याय जो रचना है ये नायिका भेद से संबंधित है। ठीक है, ये नायिका भेद से संबंधित है। इसी प्रकार नावादास की अष्टयाम जो गद्य एवं पद्यों में रचित है। नावादास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब देखिए 32वां प्रश्न, गीतावली है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, अब देखिए तुलसीदास जी ने है ना, तुलसीदास जी ने प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों लिखे। ठीक है, इसी प्रकार एक और अन्य बिंदु निकलता है कि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा एवं अवधि भाषा में भी अपनी रचनाओं को लिखा। ठीक है,
मुख्यतः इन्होंने अवधि भाषा यानी साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। तुलसीदास जी प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना की। 33वां प्रश्न है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। अब देखिए ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि विनय पत्रिका, क्योंकि जब हमें विनय पत्रिका के अंदर क्या विवरण दिया गया ये नहीं पता होगा तब हम इस सवाल को सही नहीं कर सकते। ठीक है। तो तुलसीदास जी के जो विनय पत्रिका है उसमें दास्य भाव की भक्ति की है, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम को विनय किया है। ठीक है, इसलिए इसमें दास्य भाव की भक्ति की गई है। और ये जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका का नाम एक राम विनयावली भी मिलता है, जिसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है। और इस ग्रंथ का प्रमुख जो रस है वो शांत रस है। ठीक है, तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ आप देख लेना, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं और फिर अपने आप को अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए 34वां जो प्रश्न है उसमें एक पंक्ति दी गई है, उपयुक्त दोहा किस कवि का है। ठीक है, तो सुरती नर्तीय नागतीय जब चाहती अस होए, गोदलिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। ठीक है, तो ये जो दो पंक्ति है इसमें जो ये प्रथम पंक्ति जो है वो रहीम की है। ठीक है, और द्वितीय पंक्ति तुलसीदास जी की है। आपको प्रथम पंक्ति देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है और द्वितीय पंक्ति देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त दोहा जो है बी एवं सी। ठीक है, गोदलिए हुलसी फिरे पंक्ति जो है वो रहीम की है। प्रथम पंक्ति जो है वो तुलसीदास जी की है और द्वितीय पंक्ति जो है वो रहीमदास की है। ठीक है, ये आप इसको करेक्शन कर लें। 35वां प्रश्न है, जब मन लागे राम सो तब अनहत काहे को जाए, दादू पाणो लड़ू जो ऐसे रही समाई। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति का आशय है। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति में क्या है कि मन राम के समान है। बी है, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। पानी नमक के समान है और नमक पानी में लीन हो गया। ठीक है, तो जब मन लागो राम सो तब अनहत कहाँ को जाए। जब मन ही राम से लग गया है तब हम कहाँ जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जब मन राम में लीन है तो अन्यत्र हम कहीं नहीं भटक सकते। ठीक है, तो ये देखिए पंक्तियों के माध्यम से भी प्रश्न बनाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपको पंक्ति के बारे में कुछ जो शब्द है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे जो है ना जो प्रश्न जो हल करने में हमें सरलता महसूस होती है। ठीक है, 36वां प्रश्न, प्रमुख कवि से प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। तो देखिए इसका संबंध तुलसीदास जी से, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि ऊपर विवरण दिया कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को अपने हिंदी साहित्य में विशेष स्थान दिया और इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो तुलसीदास जी से माना जाता है। ठीक है, अर्थात कि व्यवस्थित रूप से जो हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो तुलसीदास जी से हुई है। ठीक है, अब 37वां प्रश्न के उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि प्रथम जो विकल्प है उसमें आचारहीन और वेद विरोधी ज्ञानी और सन्यासी कहलाता है। ठीक है, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जैसे कि देखिए कि जो प्रथम ए और सी है वो सही है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। अगर आप यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों को देखते हैं या फिर आप पीवाईक्यू को देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूजीसी नेट के जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। उसमें लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे लगभग कल्पना से परे है। तो उत्तरकांड में कलयुग के प्रसंग में तुलसी ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ठीक है, और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। ये तुलसीदास जी ने अपने उत्तरकांड में इस बात को संदर्भित किया है। ठीक है, अब जो रामचरितमानस में जो 7 कांड दे रखे हैं उनका हम क्रम देखेंगे, जैसे कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, आपको ये जो ये 7 कांड है इससे संबंधित प्रश्न क्रम के अनुसार पूछा जा सकता है। किन्हीं 3 या 4 कांडों को देकर आपको सुमेल क्रम से जमाने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में के अनुसार इन जो कांड है उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखिए 38वां प्रश्न है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनती बहुविधि सब संता। ठीक है, तो राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने यह बात किससे कहलवाई है। ठीक है, तो ये जो है ये शिव जी से कहलाई है। ठीक है, जैसे कि इसमें रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काक भसुंडी संवाद और तुलसी जी स्वयं जो है ये भक्तों से जो संवाद है वो करते हैं। तो इसमें चार प्रकार के संवाद बताए गए। ठीक है, तो ये जो हरि अनंता हरि सब अंता, ठीक है,
कहीं सुनही बहुविधि सब सुनता, ये शिव जी के द्वारा कहलवाई गई पंक्ति है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ठीक है, तो अग्रदास की रचना रूपमंजरी नहीं है। ठीक है, रूपमंजरी अग्रदास की रचना नहीं, नंददास की रचना है। ठीक है, और नंददास के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें और कवि गढ़िया नंददास जड़िया से संबोधित किया है। ठीक, इस प्रकार देखिए अग्रदास जी की रचना ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी, जो ये अग्रदास जी की रचना है। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो पार्वती मंगल जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये प्रश्न देखिए एमपी शिक्षक भर्ती में पूछा गया 2018 में। ठीक है, 41वां प्रश्न है कि लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी की। इनके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक टिप्पणी की है कि जो समन्वय का जो अपार धैर्य जो लेकर कवि प्रस्तुत हुए, या फिर जो संत राम भक्ति शाखा में जो कवि हुए वो तुलसीदास जी थे। ठीक है, और इन्होंने जो रामचरितमानस की जो रचना की वो स्वांत सुखाय के लिए की। ठीक है, के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस लिए की, धन अर्जन के लिए या फिर स्वांत सुखाय के लिए। तो स्वांत सुखाय के लिए रामचरितमानस की रचना की गई। ठीक है, 42वां प्रश्न है केशव केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रही है। कि रचिता कौन है, के रचिता तुलसीदास जी है। ठीक है, अक्सर इस केशव नाम से लेकर हम ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये केशव दास की है, परंतु ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी के संदर्भ में है। 43वां प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। तो ये राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। ठीक है, जिसमें 279 चंद है जो ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, तुलसी के दास से भाव की भक्ति का प्रकटीकरण हुआ है। 44 प्रश्न में कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। ठीक है, तो ये रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका की रचना केशव दास की है। ठीक है, जो लगभग 1603 ईस्वी में। ठीक है, इस जो रामचंद्रिका की जो प्रशंसा है वो रामचंद्र शुक्ल ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। किसकी, संवाद योजना की। तो रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है उसकी रामचंद्र शुक्ल ने बुरी बुरी प्रशंसा की है। ठीक है, कहीं कहीं 1601 भी मिल सकता है, मगर 1603 जो है, क्योंकि 1601 में कवि प्रिया की रचना हुई है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को काव्यांग ग्रंथ का पहला प्रणयकर्ता माना है, अर्थात रचयिता माना है। ठीक है, देखिए 45वां प्रश्न, अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्यिक परिनिष्ठ शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। मतलब इन विकल्पों में से किसे दिया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपनी रचनाओं में अवधि भाषा का प्रयोग किया है, मगर जो साहित्यिक अवधि परिभाषा, यानी आप कह सकते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से जो अवधि भाषा का प्रयोग किया वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, देखिए 46वां प्रश्न है, आरत न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निवान, जन्म जन्म रति रामपद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये भरत की है। ठीक है, अब देखिए रामचरितमानस में जो महत्वपूर्ण जो चरित्र है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस का कोई ना कोई जो कांड है वो हर परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे संबंधित हमें चरित्र से संबंधित भी हमें पूछा जा सकता है। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। तो राम भक्त कवि कौन है, तो नाभादास। ठीक है, श्रीभट्ट, ध्रुवदास और कृष्ण, ये कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। 48वां प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड से संबंधित वर्णन प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुल 4 कृतियां है, जिसमें रामचरितमानस, 12वें रामायण, कवितावली और गीतावली, इन 4 कृतियों में उत्तरकांड का संबंध, यानी उत्तरकांड लिखा गया है। ठीक है, 49वां प्रश्न, रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण किया गया। यह कवि कालजी रचना का समापन बिंदु है। अतः इसके बाद जो राम भक्ति से संबंधित जो रचना लिखी गई वो रामचरितमानस से कमतरी है, अर्थात इससे सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखी गई। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। ठीक है, हमसे असत्य कथन पूछा गया। ठीक है, तो इस कांड में कवि ने युगिन समस्याओं का उचित एवं मर्यादा का समाधान किया, जो कि गलत है। अब देखिए 50वां प्रश्न है कि 12वें रामायण के नामकरण का आधार क्या है। ये 12वें छंद है। ठीक है, इसमें अर्धमात्रिक छंद का प्रयोग किया है, 12 मात्राएं, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राओं का है। ये अवधि भाषा का निजी छंद है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 12वें किस भाषा का निजी छंद है, ब्रज भाषा या अवधि या मैथिली। तो ये अवधि भाषा का निजी छंद है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे 50 प्रश्न यहाँ पे राम भक्ति सागा के पूरे होते हैं। हम कल से जो है उसमें कृष्ण भक्ति सागा के प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें 25 प्रश्न
और उसके बाद 25, इस प्रकार 50 प्रश्न PYQ जो है, जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, वो आपके सामने लेके उपस्थित रहूँगा। उसमें आप अपने नोट्स को पढ़ें और उसके बाद इन PYQ की लिस्ट को ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी मौजूद होगी। थैंक यू।